मेरी बीवी बोली कि मुझे भी ट्रेन में बहुत ठंड लग रही थी, तो मैं उन दोनों काले मजदूरों के बीच में बैठी उनसे बातें करने लगी। उसके बाद में अंधेरा होते ही उन दोनों ने मिलकर मुझे, हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है, मैं जयपुर के एक गांव का रहने वाला हूं और मेरी उम्र 30 साल है। यह कहानी मेरी संस्कारी पत्नी की है। मेरी पत्नी का नाम सीमा है, उसकी उम्र 28 साल है। वह दिखने में काफी खूबसूरत है। यह हमारी एक सच्ची घटना है जो हम पति पत्नी के साथ बीती है। इस घटना के बाद हम दोनों बहुत खुश हैं और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हमारी नई शादी हुई है। हमारी शादी को अभी तक 6 महीना ही हुआ है। हुआ यूं कि हम पति पत्नी एक दिन ट्रेन से लंबे सफर के लिए जा रहे थे। हम दोनों ट्रेन में चढ़ गए। हम शाम को करीब 6 बजे ट्रेन में चढ़े थे। हमको ट्रेन में पूरी रात निकालनी थी। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। हमें अंदर बैठने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिली थी। हम दोनों थोड़ी देर खड़े रहे, फिर हम स्लीपर में पहुंच गए। उस दिन मेरी पत्नी ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। ट्रेन में सब लोगों की नजर सीमा पर ही थी। तब ठंड का मौसम चल रहा था। थोड़ी देर बाद हमें ट्रेन में बैठने के लिए जरा सी जगह मिली। उसमें एक ही जन आ सकता था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम उस सीट पर चली जाओ, लेकिन मेरी पत्नी बोली, नहीं, तुम बहुत थके हो, तुम उस पर बैठ जाओ। उसके सामने 2 काले से रंग के बिहारी मजदूर बैठे थे। उनकी उम्र लगभग 26-28 साल की होगी। मैंने उनसे कहा, आप मेरी पत्नी को आपकी बर्थ में थोड़ी जगह दे दो। मजदूर बोला, कोई बात नहीं, आप भाभी जी को यहीं बर्थ में बैठने दो। मैं और मेरा दोस्त भी एडजस्ट करके इसी बर्थ में सो जाएंगे। मुझे मजदूर बहुत अच्छे स्वभाव का लगा, इसलिए मैं खुश हो गया। मेरी पत्नी भी खुश होकर उसकी बर्थ पर उनके साथ बैठ गई। दोस्तों, ठंड का मौसम था और ठंड भी बहुत लग रही थी। रात भी गहरी हो गई थी। धीरे धीरे कब आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। रात के करीब 1 बजे मेरी नींद खुली। तब पूरी ट्रेन में सन्नाटा सा था। सन्नाटे के बीच कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। पहले तो मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन जब मेरी नजर सामने वाली बर्थ पर गई तब मैं एकदम से डर गया। मेरी पत्नी उन दोनों मजदूरों के साथ जस्ट चिल कर रही थी। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। दोस्तों, यह नजारा देखकर मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था कि यह मेरे सामने ही क्या हो रहा है। मेरी पत्नी को आज यह क्या हो गया? जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, वह आज 2 पराये मर्दों के साथ जस्ट चिल कर रही है। मुझे यह बात बार बार समझ से बाहर हो रही थी कि मेरी पत्नी जैसी एक संस्कारी औरत जो मुझसे ही शर्माती है, वह कैसे आज 2 पराये मर्दों से नहीं शर्मा रही। यहाँ सब लोगों को पता ना चल जाए, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया और दुबका हुआ यह सब देखता रहा। थोड़ी देर में ही वो दोनों काम पूरा करके करवट बदल कर सो गए। मेरी पत्नी भी धीरे से टॉयलेट में जाने के लिए खड़ी हुई। जैसे ही वह टॉयलेट की तरफ गई तो मैं भी उसके पीछे चल दिया। मैं उसके पीछे चुपचाप चल रहा था। उसको यह पता नहीं था कि मैं उसके पीछे आ रहा हूँ। जैसे ही उसने टॉयलेट का दरवाजा खोला, मैं भी टॉयलेट में घुस गया। मैंने झट से अंदर से टॉयलेट के दरवाजे को बंद कर दिया। मुझे देखकर मेरी पत्नी डर गई। मैंने अपनी बीवी को पकड़ लिया। वह बहुत घबरा गई और उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। उसके बाल और कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे। मुझे देखकर मेरी पत्नी को अंदाजा तो हो गया था कि मुझको सब पता चल गया है। मेरी पत्नी मुझसे चिपक कर रोने लगी और बोली, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जाने अनजाने में क्या कर बैठी, मुझे कुछ पता नहीं चला। और फिर रोने लगी। अब मुझे उस पर दया आने लगी। मैंने उससे कहा, प्लीज चुप हो जाओ और जो भी हुआ वह मुझे सच सच बता दो। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। वह सुबक रही थी। फिर उसने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने उसे माफ कर दिया। फिर हम दोनों बाहर निकल आए। बाहर जाकर देखा तो दोनों मजदूर गायब थे। शायद वे दोनों डर के मारे ट्रेन में से कहीं उतर गए होंगे, क्योंकि एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी। रात को हम दोनों ही उनकी बर्थ पर सो गए। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, सच सच बता, यह सब कैसे हुआ? मेरी पत्नी मेरे सामने मुस्कुराकर बोली, जब हम दोनों घर पर जाएंगे तब मैं आपको पूरा राज बताऊंगी। ट्रेन के सफर के बाद हम दोनों घर आ गए। फिर उसने मुझे घर आकर अपनी कहानी बताई। वो बोली, मैं जैसे ही बर्थ में चढ़ गई तो उसने मुझे हाथ पकड़कर चढ़ने में मदद की। यह आपने अंधेरे के कारण नहीं देखा था कि उसने मुझे हाथ से सहारा दिया था। मैं ऊपर चढ़कर उन दोनों के बीच में बैठ गई। जब कुछ देर बाद आप जैसे ही सो गए, उस मजदूर ने मुझसे बातें करना शुरू कर दी। वह मुझसे कहने लगा, भाभी जी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने उससे कहा, अरे ऐसा मत कहो, कहीं मेरा पति सुन ना ले। यह सुनकर शायद उस मजदूर ने मेरी कामना को समझ लिया था। वह मुझसे बोला, सच बता रहा हूँ भाभी जी, आज तक मैंने आपकी जैसी खूबसूरत औरत नहीं देखी है। मैंने भी मुस्कुरा कर कह दिया कि बस करो,
अब कितना मक्खन लगाओगे। दोनों मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगे। मुझे भी ठंड में गर्मी का एहसास होने लगा। मैं भी उन दोनों के बीच में बैठी बातें करने लगी। उसके बाद में वह सब कुछ हुआ जो आप लोग सोच रहे हो। सीमा की बातें सुनकर मुझे उससे कोई नाराजगी नहीं थी, इसीलिए मैंने उसको नहीं डांटा। आज हम पति पत्नी एक दूसरे से बहुत खुश है और मस्त लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।